गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। उत्तराना, शुरजा, चंद्रवली, अजीत जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आरके सिंह, नमस्ते। हरिओम जी, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू एवरीवन? ऑल गुड? प्रैक्टिस हो रहा है सभी लोगों का? मैं भी ठीक हूँ। गुड, यस यस। उमेश जी, वेरी गुड। अविता, लोकेश जी, ऑल गुड। सभी लोगों ने अपने जीएमबी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है? सभी लोगों ने अपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है? कोई ऐसे भी पर्सन है जिनका नहीं हुआ है? मानवीर जी, वेरी गुड इवनिंग। सूर्यकांत, अमर जी। यस आई एम। क्यों नहीं किया है आपने अभी तक? सभी लोगों का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है क्या आप लोगों का? प्रैक्टिस आप साथ में नहीं कर पा रहे हैं? हो रही है। कल बहुत अच्छा समझा निकिता जी। ओके। नंबर ऐड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्लास के अंदर ही मिल जाएगा। डोंट वरी। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं भी जस्ट चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस यस। ओके फाइन। सो सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस भी ईमेल आईडी से आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसी ईमेल आईडी से आपको ब्राउजर ओपन करना है। और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा क्या सर्च करना होता है? आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। जैसे आप गूगल माई बिजनेस सर्च करोगे, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अब जितने भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल होंगे, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अब जिस प्रोफाइल पे अभी आप वर्क कर रहे हो, उसके सामने व्यू प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है, राइट? अब यहाँ पे देखो, कल की क्लासेज में मैंने आपको एडिट प्रोफाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे, इसका किस तरीके से यूज करना है, वो मैंने बताया था आपको। इसके साथ साथ रीड रिव्यूज के अंदर भी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे थे, क्या क्या आप कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया, राइट? लेकिन आप ये बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जितने ज्यादा आपके रिव्यू होंगे, उतना ज्यादा आपका प्रोफाइल टॉप पे रैंक करता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके प्रोफाइल पे नंबर ऑफ रिव्यू ज्यादा होते होंगे, उन्हीं का प्रोफाइल गूगल अपनी सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखाता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? चैट बॉक्स में बताइए। मी, यस, आई एग्री। ओके फाइन। सो ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक ये लोकल बिजनेसेस है, एक बी है, ठीक है?
अब इनके प्रोफाइल पे जो नंबर ऑफ रिव्यूज है वो 100 है, और इनके प्रोफाइल पे नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो 150 है। तो किसका प्रोफाइल रैंक करेगा? बी का करेगा, राइट। अब मैं इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मान लो सपोज जो एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इस पे 100 रिव्यूज तो है, लेकिन इसका है ना 60% जो रिव्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। वो क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसका जो है ना, जो बी वाला है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसका जो रिव्यू है वो 90% निगेटिव रिव्यूज है। तो अब आप बताओ कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा? अब बताओ आप कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा? ए, पॉजिटिव रिव्यूज वाले, राइट। तो यानी कि यहां से आपको एक और चीजें समझ में आया होगा कि केवल और केवल नंबर ऑफ रिव्यूज डिपेंड नहीं करता है। केवल और केवल नंबर ऑफ रिव्यूज डिपेंड नहीं करता है। उसके साथ साथ आपके रिव्यू की क्वालिटी कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, राइट। तो यानी कि नंबर ऑफ रिव्यू के साथ साथ आपके क्वालिटी ऑफ रिव्यूज पे भी डिपेंड करता है। अब इसके साथ साथ एक और चीजें आप देख लो। जैसे मान लो सपोज जो एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इसके प्रोफाइल का जो रेटिंग है वो 4.7 है। लेकिन जो बी है, इनके प्रोफाइल का जो रेटिंग है 4.9 है। तो अब आप बताओ कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा? कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा? बी। ऑब्वियसली बी करेगा। तो यहां से एक और पॉइंट आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ रिव्यूज तो मैटर करता है, इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ रिव्यू भी मैटर करता है, साथ ही साथ रेटिंग्स पे भी मैटर करता है। ये तीनों चीजें जरूरी है, ठीक है। सो इसी तरीके से केवल और केवल रिव्यू पे ही आपका प्रोफाइल डिपेंड नहीं होता है कि आपका प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सभी फैक्टर को एनालाइज करने के बाद गूगल डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोफाइल का रैंकिंग है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी टाइप्स के फैक्टर होते हैं, सभी फैक्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जितने भी फैक्टर होते हैं सभी फैक्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और दूसरा है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे टाइप के फैक्टर जिस पे आपका कंट्रोल हो, ठीक है। वैसे टाइप के फैक्टर जिस पे आपका कंट्रोल हो उसी को कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वैसे टाइप के फैक्टर जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है उसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर कंट्रोलेबल फैक्टर्स किसे कहते हैं, राइट। कंट्रोलेबल फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करते हो तो यहाँ पे जो कल मैंने बताया था एडिट प्रोफाइल, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं इस पे आपका कंट्रोल होता है। आप जो चाहे जब चाहे वो आप चेंजेस कर सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहेंगे। अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती, क्या क्या चीजें आती है? तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूं।
देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, there are number of factors that contribute to where a business rank in Google search। यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिपेंड करता है कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल सर्च में रैंक करेगा या नहीं करेगा। अब जितने भी फैक्टर होते हैं सभी फैक्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या हो गया, वैसे टाइप के फैक्टर जिसपे आपका कंट्रोल होता है, यानी कि एडिट प्रोफाइल के अंदर जितने भी सेटिंग्स आप देख रहे हो सब पे आपका कंट्रोल होता है। तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोलेबल फैक्टर्स का एग्जाम्पल। अब है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होता है। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर जैसे आपका रिलेवेंसी आता है, यानी कि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि जो भी आपके लोकल एरिया के ऑडियंस होंगे, जो लोग होंगे, वो केवल और केवल आपके ही बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे सर्च करेंगे। ऑडियंस को जो चीजें जरूरत पड़ेगी वो सर्च करेंगे, राइट। ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल लोग आपके ही बिजनेस, आपके ही प्रोडक्ट या आपके ही सर्विस से रिलेटेड वो सर्च करें, राइट। डिस्टेंस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा तो बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं है कि आप चाहो कि आपके लोकल एरिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कुछ भी चीजें, जैसे मान लो सपोज आप ये कंट्रोल नहीं लगा सकते कि 10 किलो आपका जहां पे भी फिजिकल स्टोर है, ऑफिस है, दुकान है, उसके आसपास के 10 किलोमीटर तक लोग केवल और केवल आपके ही बिजनेस को लेकर सर्च करें, राइट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू, जो आपका रिव्यू होना चाहिए, नंबर ऑफ रिव्यूज तो मैटर करता ही है गाइस। इसके साथ साथ गूगल बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि आपके प्रोफाइल पे जितने भी रिव्यूज है, ठीक है, आपके प्रोफाइल पे जितने भी रिव्यूज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा रिव्यूज ओल्ड है, ठीक है। तो ये भी गूगल चेक करती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेक करती है गूगल कि आपके प्रोफाइल पे वीकली कितने रिव्यूज आ रहे हैं, मंथली कितने रिव्यूज आ रहे हैं, क्वार्टरली कितने रिव्यूज आ रहे हैं, तो ये भी गूगल चेक करती है। और साथ ही साथ क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि जो भी रिव्यूज आप लेते हो उसका क्वालिटी तो क्वांटिटी तो मैटर करता ही है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिव्यूज लीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जो आप रिव्यूज ले रहे हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज है या फिर नेगेटिव रिव्यूज है। तो ये सारी चीजें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आता है, क्योंकि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो तो कस्टमर के हैंड में होता है। उनको अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज आप अच्छा दोगे तो वो आपको पॉजिटिव रिव्यूज देंगे, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको जैसे जैसे क्लासेज होगी सारे फैक्टर के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ जीएमबी रिव्यू। जीएमबी जो रिव्यू आप लेते हो अपने प्रोफाइल पे, इसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहली चीज है कि आपके बिजनेसेस का अवेयरनेस होता है। जैसे मान लो सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए, मैंने क्या किया, गूगल पे गया और गूगल पे वहां पे सर्च किया। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ठीक है, मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे गूगल अपने सर्च रिजल्ट में मुझे बहुत सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देगा। अब सबको एक एक करके मैंने स्टार्ट किया, ओपन किया, चेक किया। अब वहां पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रोफाइल पे कुछ इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रिव्यू नहीं है, लेकिन एक दो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जिसके स्टूडेंट वाकई बहुत अच्छा फीडबैक दिए हुए हैं, लाइव क्लासेस का फोटो के साथ बहुत अच्छा फीडबैक है। अभी अगर मान लो सपोज मेरा अगर मूड चेंज भी हो जाता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं भी करना होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मान लो सपोज मेरे कांटेक्ट में कोई मेरा फ्रेंड है, कोई रिलेटिव्स है, कजिन है, अब उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। अब वो मुझसे अगर सजेशन मांगेगा तो मुझे तो इसके ही बारे में आइडिया है। अब जो मैं यहाँ पे देखा रहूंगा जिसका प्रोफाइल का अच्छा रिव्यू होगा, जिनके इंस्टीट्यूट का अच्छा रिव्यू होगा, उन्हीं का मैं सजेशन दूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से इसके जो इसका जो इंस्टीट्यूट है उसका तो एक तरीके से अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ, राइट। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज आपके प्रोफाइल पे अगर होता है तो उससे आपकी बिजनेसेस की अवेयरनेस होती है। दूसरी चीज है कंसिडरेशन और परचेज डिसीजन। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, परचेज करना होता है, तो लाइक हम फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाकर सर्च करते हैं, राइट।
या और भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर आप सर्च करते हो। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब आप सर्च करते हो तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर लेते, पहले उस प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखते हो कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है, सॉरी गाइस, जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को परचेज किया है उनका क्या फीडबैक है, राइट, पहले आप फीडबैक देखते हो। उसके बाद आप डिसाइड करते हो, अगर फीडबैक अगर अच्छा नहीं होता है तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे फिर मूव कर जाते हो, दूसरे कंपनी का सेम प्रोडक्ट आप देखते हो। अगर फीडबैक अच्छा होता है तो आप उसी प्रोडक्ट को क्या कर लेते हो, आप ऑर्डर कर लेते हो, राइट। तो यानी कि अगर फीडबैक आपका सही होता है, रिव्यू सही रहेगा, तो वहां से जो कस्टमर की परचेज डिसीजन होती है, खरीदने की जो पॉसिबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको रिव्यू लेने के होते हैं। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया आप सभी को? इतना समझ में आया गाइस? चैट बॉक्स में बताइए। यस यस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाउ टू डील विथ जीएमबी रिव्यू, यानी कि जीएमबी रिव्यू के साथ डील कैसे करना है। होता क्या है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे प्रोफाइल पे क्या होता है कि जब तक पॉजिटिव रिव्यूज आता है सबका रेस्पॉन्ड कर देते हैं, अगर कोई निगेटिव रिव्यूज आ रहा है तो उसका आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। इससे क्या होता है, इससे आपकी ब्रांड की बिजनेसेस का इमेज और खराब बनता है, ठीक है। आप पॉजिटिव रिव्यू का रिप्लाई मत करो, लेकिन निगेटिव रिव्यूज का आपको जरूर रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। उससे आपके बिजनेस की ऑथोरिटी बिल्ड होती है, इंप्रेशन अच्छा बनता है कस्टमर के सामने। जब कोई भी नया पर्सन जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वहां पे देखेगा केवल और केवल आपने पॉजिटिव रिव्यूज का आपने रिस्पॉन्ड किया है, निगेटिव रिव्यूज को तो आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या होता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज का रिस्पॉन्ड नहीं करो और निगेटिव रिव्यूज का आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दो, और जितने भी नए यूजर जो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो वहां पे क्या उनको लगेगा कि आप एक्चुअल में सच में आप कस्टमर के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे उनको दिखाई देगा कि अगर कोई प्रॉब्लम बाद में होता भी है प्रोडक्ट या सर्विस लेने के बाद, तो उसके बाद भी आप अवेलेबल होते हो, आप हमारी मदद करते हो। तो वहां से जो इमेज आपके ब्रांड का बन रहा होता है वो एक अलग टाइप का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कस्टमर के ऊपर। तो इसीलिए आपके प्रोफाइल पे जितने भी रिव्यूज आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों टाइप के रिव्यू को आपको रिस्पॉन्ड करना है पोलाइटली, पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। ये भी एक फैक्टर होता है कि आपका प्रोफाइल गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करेगा या नहीं करेगा। जिस तरीके से नंबर ऑफ रिव्यूज, क्वालिटी ऑफ रिव्यूज, रेटिंग्स, ठीक है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके से आपके प्रोफाइल, ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है। आपको सारे रिव्यूज का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और क्यों रिस्पॉन्ड करना चाहिए अभी ध्यान से देखना, ठीक है। 97% ऑफ कंज्यूमर हु रीड बिजनेस रिव्यूज ऑल्सो रीड द बिजनेस रिस्पॉन्सेज टू दोज रिव्यूज, यानी कि 97% जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, रिव्यू को पढ़ना पसंद करते हैं। ऑल्सो साथ ही साथ बिजनेसेस के द्वारा क्या रिव्यू का रिस्पॉन्ड किया गया है वो भी पढ़ना वो प्रीफर करते हैं। तो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा ये कितना ज्यादा नंबर है, आप सोच नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए आपकी प्रोफाइल पे जितने भी रिव्यूज आते हैं सबका रिस्पॉन्ड करना चाहिए। साथ ही साथ 40% ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ रिव्यू रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर ऑनलेस, यानी कि जो भी लोग आपको रिव्यू दे रहे हैं उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि उनके रिव्यू का रिस्पॉन्ड या तो 24 आवर या 24 आवर से कम समय में उनके रिव्यू का रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। तो इस दोनों पॉइंट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब आता है सवाल कि पॉजिटिव रिव्यूज अगर आपके पास आता है आपके प्रोफाइल पे तो उसके साथ कैसे आपको डील करना है। पॉजिटिव रिव्यूज एग्जाम्पल देखो, कोई भी रिव्यू जब आपके प्रोफाइल पे जब आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप रिव्यू जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी उस रिव्यू का रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ जब आप रिव्यू का रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो उसमें उसका यूजर का आपको नेम मेंशन करना है, इससे पर्सनलाइजेशन फील होती है। उसके बाद है शो सम ग्रेटिट्यूड, कुछ ग्रेटिट्यूड
आपको दिखाना है अपने मैसेज के अंदर। उसके बाद कुछ एडिशनल वैल्यू रिप्लाई करते समय आपको पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। हाय, उसके बाद कस्टमर का नेम, उसके बाद सो ग्लैड टू हियर दैट यू आर एंजॉयिंग आवर वेबसाइट, इफ यू हैव एवर क्वेश्चंस फील फ्री टू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम यूजिंग द लाइव चैट टूल, दे विल बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू एनी क्वेश्चंस यू मे हैव विदाउट हैविंग टू लीव द पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट आवर सपोर्ट टीम। उसके बाद नंबर ईमेल दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से आपको रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना है। पहले रिव्यू को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सारा रिव्यू अलग अलग तरीके का होता है, तो आपको रिस्पॉन्ड भी अलग अलग तरीके से ही करना है। रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट जीपीटी का आप हेल्प ले सकते हो रिव्यू का रिस्पॉन्ड करते समय। उसके बाद आता है निगेटिव रिव्यूज। अब निगेटिव रिव्यू के साथ कैसे आपको डील करना है, देखो कोई भी पर्सन जब आपको निगेटिव रिव्यूज देता है तो सच में एक्चुअल में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा। ठीक है, तभी वो निगेटिव रिव्यूज दे रहा है, और आपके तरफ से अगर आपको उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा तभी तो कोई निगेटिव रिव्यूज देता है, राइट। तो देखो ध्यान से, इवेल्युएट एट इंटरनल लेवल फर्स्ट। कोई भी पर्सन जब आपको निगेटिव रिव्यूज दे रहा है तो उस पर्सन का डाटा ऑलरेडी आपके पास होगा। अब सबसे पहले आप अपने टीम में बात करो कि एक्चुअल में उस प्रॉब्लम का, उस पर्सन का प्रॉब्लम क्या था, वो क्या फेस कर रहे हैं, राइट। जब आप बात करोगे तो फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो आप अपने टीम से बात करो, तभी समझ में आएगा एक्चुअल में कस्टमर का क्या प्रॉब्लम था। उसके बाद पब्लिकली आप रिस्पॉन्ड करो उनके रिव्यू का। ठीक है, अगर मान लो सपोज उनके, आप वहां पे सिंपल उनको आप नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो अपने टीम का, जिनसे वो कांटेक्ट करके बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेवर हाइड योर मिस्टेक। अगर आपकी मिस्टेक हो गलती से भी तो आपको अपना मिस्टेक हाइड नहीं करना है, बी ट्रांसपेरेंट। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा कस्टमर पे आपका इमेज बन रहा होगा। ठीक है, अगर गलती इंसान से ही गलती होती है, अगर कभी कोई गलती भी हो जाए तो एक्सेप्ट करिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है, जो आपके कस्टमर फेस कर रहे हैं। उसके बाद है आस्क क्वेश्चंस व्हेन डिटेल्स आर नॉट क्लियर। अगर मान लो सपोज कोई किसी ने निगेटिव रिव्यूज दिया है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मेंशन ही नहीं किया है, तो वहां पे आप क्वेश्चन भी रिस्पॉन्ड में आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप नेगेटिव रिव्यू के साथ आप डील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, डियर कस्टमर नेम, थैंक यू फॉर राइटिंग अ रिव्यू, आई सिंसियरली अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग दिस इशू। ठीक है, इस तरीके से, इशू टू माय अटेंशन, प्लीज कांटेक्ट आवर सपोर्ट टीम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। साथ ही साथ, डियर कस्टमर नेम, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू राइट अ रिव्यू, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक एंड आई एम सॉरी टू हियर यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विजिटिंग आवर रेस्टोरेंट लास्ट वीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव रिव्यू का भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव रिव्यूज हो या निगेटिव रिव्यूज हो, दोनों रिव्यू के साथ आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया आप सभी को? इतना समझ में आया गाइस? क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। यस। बाकी सारे लोग कहाँ हैं? आप एक्टिव नहीं हो क्या क्लास में? अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैगिंग और रिपोर्टिंग अ रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या सर निगेटिव रिव्यूज को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप डायरेक्टली किसी भी रिव्यू को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्लैग और रिपोर्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है। फ्लैगिंग द रिव्यू अलर्ट गूगल दैट द रिव्यू इज फेक और इट डज नॉट कंप्लाई विथ गूगल रिव्यू पॉलिसी। यानी कि वैसा रिव्यू जो आपको फेक लग रहा है, ठीक है, या फिर वैसे टाइप के रिव्यूज है जो गूगल रिव्यू पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है,
तो उस टाइप के रिव्यू को आप रिपोर्ट करके अपने प्रोफाइल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो हटाने के लिए गूगल से, ठीक है। तो कैसे होता है, किस किस केस में आप रिपोर्ट कर सकते हो, ध्यान से देखिए। पहला है इरेलेवेंट कंटेंट कमेंट रिव्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज आप किसी अदर कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट और सर्विस लिया, ठीक है। एक्स कंपनी से आपने कोई प्रोडक्ट और सर्विस लिया और वहां का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, और आपने क्या किया, गूगल पे जाकर उस कंपनी का प्रोफाइल आपने सर्च करने की कोशिश की, और बाय मिस्टेक आपने किसी वाई कंपनी के प्रोफाइल पे जाकर आपने निगेटिव रिव्यू दे दिया। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट तो किसी और कंपनी से लिया था, और जाकर आप अलग कैटेगरी के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप निगेटिव रिव्यूज दे रहे हो, तो ये तो कंप्लीटली इरेलेवेंट हुआ ना। तो यहाँ पे ये जो वाई कंपनी है, ये आपके रिव्यू को रिपोर्ट करके अपने प्रोफाइल से आपके रिव्यू को क्या कर सकती है, रिमूव करवा सकती है, ठीक है। तो पहला तो केस ये हो गया। दूसरा है इलीगल कंटेंट। अगर रिव्यू में इलीगल टाइप के कंटेंट अगर यूज किए गए हैं, तो वैसे कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। इन अप्रोप्रिएट या ऑफेंसिव कंटेंट, मान लो सपोज अगर कोई एब्यूजिंग वर्ड का यूज कर रहा है आपके रिव्यू में, तो वैसे रिव्यू को आप रिपोर्ट कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो जो आपका कंपटीटर है, कहीं पहले आपके साथ काम करता था, फिर आपको छोड़ने के बाद फिर वो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यूज वगैरह अगर दे रहा है, तो वैसे रिव्यू को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इट्स जस्ट अपील, आप अपील करते हो, इसका कोई गारंटी नहीं होता कि कमेंट डिलीट हो ही जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे केस में आप कमेंट को रिपोर्ट करके आप रिमूव करवा सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल में जेन्यून आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से जो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अगर वो आपको निगेटिव रिव्यूज दे रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उस कस्टमर से आप कांटेक्ट करो, उस कस्टमर से आप कांटेक्ट करिए, बात करिए, उनका क्या प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, और फिर कस्टमर से आप बोल सकते हो कि वो आपके प्रोफाइल से नेगेटिव रिव्यू को डिलीट कर दे, एडिट कर दे, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। गूगल किसी भी प्रकार के नेगेटिव रिव्यू को रिमूव नहीं करता है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। इट में टेक सेवरल डेज, ऐसा नहीं कि अभी आपने रिपोर्ट किया और गूगल की टीम आपकी प्रोफाइल से अभी ये रिव्यू को रिमूव कर देगी। इसमें कई दिन लग सकते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 से 3 दिन के अंदर भी हो जाएगा, कभी 7 डेज, 30 डेज भी होता है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके कंट्रोल में बस इतना है कि आप क्या कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, रिव्यू को रिपोर्ट कैसे करते हैं। रिव्यू को अगर रिपोर्ट आपको करना हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आइए, और रिव्यू का एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जिस भी रिव्यू को आपको रिपोर्ट करना है, सभी रिव्यू के सामने यहाँ पे ये आइकन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो अभी देखो जो भी मैंने टॉपिक बताया, ऑफ टॉपिक, स्पैम, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफेनेटी, बुलाइंग और हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इस टाइप के यहाँ पे वो रिव्यू है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर स्पैम है, यहाँ पे सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आप सेंड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये रिपोर्ट आपका इस रिव्यू का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल आसानी तरीके से आप किसी भी रिव्यू को आप क्या कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है गाइस। यस यस यस। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रीजन ऑफ जीएमपी लिस्टिंग सस्पेंशन। बहुत सारे लोगों का आप सुनते होंगे कि सर हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है, राइट। तो ये सस्पेंड होने के पीछे का रीजन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहला होता है आपका जो जीएमबी प्रोफाइल होता है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है, वो सस्पेंशन किस केस में होता है। दो ही केस में होता है। पहला तो स्पैमी टेक्निक, गूगल को ऐसा लगता है कि आप वैसे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं जो गूगल माई बिजनेस के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा है,
तो उस केस में आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाएगा। या फिर गूगल को अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न अगर लगेगा, ठीक है, तो उस केस में गूगल आपके बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंड कर देती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी, इसको कभी चेंज नहीं करना चाहिए। पहले से आप डिसाइड करके रख लो कि आपको अपने प्रोफाइल में प्राइमरी कैटेगरी क्या ऐड करना है, सेकेंडरी कैटेगरी क्या ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि मान लो सपोज जैसे आपने कोई एक दुकान खोला, ठीक है, आपने एक कोई दुकान खोला ऑफलाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपने कोई एक दुकान खोला यहाँ पे जनरल स्टोर, मान लो जनरल स्टोर आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप दुकान बहुत अच्छे तरीके से आप रन कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आपके नोन पर्सन है या आपके कस्टमर है, सभी लोगों को पता है कि आपका जो दुकान है वो जनरल स्टोर ही है, राइट। अब अचानक से यहाँ पे अगर मान लो सबको जनरल स्टोर हटाकर आप मेडिकल से रिलेटेड अगर आप सामान बेचने लग जाओगे, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या जो आपके नोन पर्सन है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अभी भी आपका ही दुकान है या फिर किसी और का है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा, आप चैट बॉक्स में बताओ। कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चैट बॉक्स में बताओ गाइस। तो इसीलिए जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जब आप चेंज करते हो, तो इसी तरीके से गूगल को भी यहाँ पे सस्पेंशन कंफ्यूजन होती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं अदर पर्सन तो नहीं चेंज कर रहा है, तो डेट्स वाई आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज में जो भी आपको रखना है वो पहले से आप डिसाइड कर लो। उसके बाद साथ ही साथ बिजनेस नेम आपको चेंज नहीं करना है, सेम चीजें। अब किसी नेम से आप दुकान खोलते हो, ठीक है, ऑफलाइन में कोई भी रेस्टोरेंट मान लो सपोज आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप मान लो सपोज आप रेस्टोरेंट का नेम जब आप चेंज करोगे 1-2 महीने के बाद, तो आपके तो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होंगे या जो नोन पर्सन है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये अभी भी आप ही का रेस्टोरेंट है या किसी और पर्सन का है, क्योंकि नेम तो आपने चेंज कर दिया है, राइट। तो उसी तरीके से गूगल को भी जब आप नेम चेंज करते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो यहाँ पे सस्पेंशन क्रिएट होता है। डेट्स वाई आपके प्रोफाइल को गूगल, यहाँ पे चांसेस होता है कि आपकी प्रोफाइल को गूगल सस्पेंड कर देता है। सेम तरीके से एड्रेस आपको चेंज नहीं करना है, ना ही फोन नंबर आपको चेंज करना है, ना वेबसाइट का यूआरएल चेंज करना है, और ना ही आपको किसी को भी ऑनरशिप का आपको ट्रांसफर ये नहीं करना है। अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट का ऑनरशिप आपको किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना है। ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। जो भी चीजें आपको रखने हैं पहले से आप डिसाइड कर लो। ये आप अगर चेंज करते हैं तो इस केस में ये चांसेस होती है कि आपके प्रोफाइल को गूगल सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद है एड्रेस वायलेट्स गूगल पॉलिसी, मल्टीपल लिस्टिंग फॉर द सेम बिजनेसेस या लोकेशन। यहाँ पे क्या है, अगर मान लो सपोज अगर आप डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट करते हो, ठीक है, एक ही बिजनेसेस का सेम लोकेशन पे, तो उस केस में भी आपकी प्रोफाइल सस्पेंड, ये गूगल सस्पेंड कर सकती है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ यूजर टू रिपोर्ट अ लिस्टिंग ऑन गूगल मैप्स और सर्च थ्रू द सजेस्ट एंड एडिट फीचर। आपके नॉलेज पैनल पे एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, सजेस्ट एंड एडिट फीचर, उस पे क्लिक करके कभी भी आपको एडिट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आप स्क्रॉल करोगे, आपको सजेस्ट एंड एडिट फीचर जहां पे भी दिखेगा, ठीक है, कहीं पे अगर आपको दिखता है तो उस पे आप क्लिक मत करिएगा, ठीक है। यहीं पे आसपास में कहीं पे भी आपको सजेस्ट एंड एडिट फीचर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके कभी आपको एडिट नहीं करना है, ठीक है। उस केस में भी क्या होता है, आपकी प्रोफाइल को सस्पेंशन होने की चांसेस होती है। अभी मेरे प्रोफाइल में तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रोफाइल में दिखाई देता है। तो अगर आपको दिखाई दे सजेस्ट एंड एडिट फीचर का, तो उस पर क्लिक करके आप एडिट मत करिएगा। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको एडिट या चेंजेस करना है, ठीक है। कभी भी आपको डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका प्रोफाइल कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? इतना क्लियर हुआ?
इतना क्लियर हुआ गाइज आप सभी को? इतना क्लियर हुआ? यस यस यस। एम आई ऑडिबल नाउ? वॉइस आ रही है गाइस? वॉइस आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, रेट रिव्यूज तो आपको समझ में आ गया कैसे रिपोर्ट करते हैं, राइट? क्या क्या चीजें आपको अपने प्रोफाइल पे चेंजेस नहीं करने चाहिए जिससे आपका प्रोफाइल सस्पेंड ना हो। यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है। फोटोज में क्या होता है, ध्यान से आप देखना। जैसे आप फोटोज पे क्लिक करोगे, ये कल भी मैंने आपको बताया था, राइट? अगर आपको कवर फोटो चेंज करना तो आप यहीं से कर सकते हो, लोगो चेंज करना है तो यहीं से कर सकते हैं, अगर किसी फोटो को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का आइकन होता है, आप इस पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको फोटो अपलोड करना है, ऐड करना है या वीडियो, तो ऐड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप ऐड फोटो कर सकते हैं। जो भी आपको ऐड करना है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको इसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं होता है। अब है आपका परफॉर्मेंस का ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान से आप देखो, आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और परफॉर्मेंस का यहाँ पे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो परफॉर्मेंस के थ्रू, जैसे आपको इंस्टा, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया में एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल के इनसाइट चेक करते हो। उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिया गया है। इस पे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आप इनसाइट चेक कर सकते हैं। जैसे आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहला है टाइम पीरियड, यानी कि आपको लास्ट 6 मंथ का आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है? लास्ट 6 मंथ का आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब लास्ट 6 मंथ में आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते कि किस मंथ का आपको रिपोर्ट देखना है, ठीक है? या फिर पूरे लास्ट 6 मंथ का रिपोर्ट देखना है। तो पहला मैंने अगस्त 2024 और जनवरी 2025 का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है, यहाँ पे 1901 लोग बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, इंटरेक्शन आर व्हेन पीपल कॉल, मैसेज, मेक बुकिंग्स, आस्क फॉर डायरेक्शन एंड मोर फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल। यानी कि आप किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब आप जाते हो या कोई पर्सन आता है, और आने के बाद वो आपकी प्रोफाइल के साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करता है, जैसे लाइक वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, यहाँ से गूगल मैप पे लोकेशन देखा, कॉल किया, राइट? तो इसी को कहते हैं इंटरेक्शन। तो कितने लोगों ने लास्ट 6 मंथ में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया था? वो 1901 पर्सन है। अब इसमें देखो कॉल, जैसे आप कॉल पे क्लिक करोगे तो यहां से केवल और केवल कॉल का आपको रिपोर्ट दिखाई देगा, कि यानी कि कौन से मंथ में आपको कितने लोगों ने कॉल किया था गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगस्त में, यहाँ पे अगस्त में आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर आप देखोगे, यहाँ पे अगस्त में 63 कॉल आए थे, सितंबर में 75, अक्टूबर में 84, नवंबर में 58, दिसंबर में 90, और जनवरी में अभी तक आप देखो 70 कॉल आ चुके हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, इंक्वायरी आ चुके हैं। यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है। अब बुकिंग वाला ऑप्शन तो मेरे प्रोफाइल, मेरे बिजनेसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने बुकिंग को तो लगाया ही नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का लिंक, ठीक है? उसके बाद है डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो कितने लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आपके लोकेशन विजिट करते हैं। अगस्त में 61, सितंबर में 77, अक्टूबर में 53, नवंबर में 93, दिसंबर में 93, जनवरी में अभी तक आप देखो 46 लोग विजिट कर चुके हैं,
हमारे ऑफिस को। उसके बाद है वेबसाइट क्लिक, यहाँ से कितने लोग आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आने के बाद। अगस्त में 188, सितंबर में 223, अक्टूबर में 152, नवंबर में 136, दिसंबर में 191, जनवरी में 148। आप देख सकते हो यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, राइट। यहाँ से आप लीड भी जनरेट आपके पास हो रहा है, लीड्स भी आ रहे हैं कॉलिंग के थ्रू, राइट। यहाँ पे फुटफॉल भी आपका बढ़ रहा है डायरेक्शन के थ्रू, यहाँ पे देखो। तो ये सारा सब कुछ आप इसी के अंदर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, पीपुल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि कितने लोगों ने आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखा है। तो 7,687 लोगों ने हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो गूगल सर्च से, जो मोबाइल होता है, मोबाइल फोन में कितने लोगों ने गूगल सर्च के थ्रू हमारी प्रोफाइल को देखा है। तो वो 4,446 लोगों ने। डेस्कटॉप के जरिए कितने लोगों ने गूगल पे हमारे बिजनेस प्रोफाइल को सर्च करके देखा है। तो 2,219 लोगों ने। अब यहाँ पे गूगल मैप के जरिए मोबाइल से कितने लोगों ने सर्च किया था, 881 लोगों ने। उसके बाद है डेस्कटॉप पे गूगल मैप पे कितने लोगों ने सर्च किया था, 141 लोगों ने। राइट साइड में आपको कुछ कीवर्ड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3,281। इतने सारे कीवर्ड यहाँ पे देखो, इतने सारे आपका सर्च वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये आपका सर्च वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सभी कीवर्ड पे हमारा जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो रैंक कर रहा है। वहां पे गूगल सजेशन में दिखाता है, इंप्रेशन देता है इन सभी कीवर्ड पे, राइट। अब इन सभी कीवर्ड को कैसे आप अपने प्रोफाइल में अच्छे तरीके से, आप कहाँ पे आपको एंटर करना है, कहाँ पे पुट करना है, जिससे आपकी रैंकिंग आप अपने प्रोफाइल का और इंक्रीज कर सकते हो, और गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में अपने प्रोफाइल को आप दिखा सकते हो। ये आपको लोकल एसईओ वाले क्लास में बताया जाएगा, यानी कि लास्ट क्लास है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का होता होगा, उस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी कीवर्ड का कैसे यूज करना है। या फिर जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से जब आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, ठीक है, तो वहां पे जो कीवर्ड प्लेसमेंट का जो ऑप्शन होता है, वहां पे आप इसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। सो परफॉर्मेंस के अंदर इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं होता है। यहां तक क्लियर है गाइस, समझ में आया आप सभी को? यहां तक क्लियर हुआ गाइस? यस, क्लियर है, क्लियर है। बुकिंग कैसे लगाते हैं वो आगे का पार्ट है, आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अपार्टमेंट में अगर हमारा दूसरा बिजनेस हो तो निस रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लैट नंबर के जरिए आप ये अपना एड्रेस कर सकते हो। फ्लोर वाइज आप कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, उससे कोई इशू नहीं है। सो आज की क्लासेस से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट्स है, कुछ पूछना है आपको, तो अभी आप हैंड रेज कर लीजिए। सुनील प्रजापति जी, कैसे अपडेट करेंगे सारी चीजें A to Z आपको बताया जाएगा। अभी क्लासेस तो आपका खत्म नहीं हो रहा ना, आगे का जो पार्ट है वो आगे आपको बताई जाएगी ना। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आशीष जी, हेलो। सर जी नमस्ते। जी बताइए आशीष जी, क्या प्रॉब्लम है? सर कल आपसे पूछा था ना वो बिजनेस नेम चेंज करने के लिए, मतलब मैंने ना जो प्रोफाइल बनाई थी वो अपने ब्रांड के नाम से बना रखी थी। हम्म। फिर आपने बताया इसका नेम होता है ना उसके नेम से बनानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने चेंज किया 10-15 मिनट बाद ना सर वो मतलब यहाँ पर रेड कलर का एरर आ गया है। हाँ और बिल्कुल इसमें सर, लिखा सेंड हुआ नहीं है कि होगा। गूगल एडिशनल इन्फो टू वेरीफाई दैट यूर मैनेज योर बिजनेस। जी बिल्कुल, आज के क्लासेस में ही मैंने अब ये बताया है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आज के क्लासेस में मैंने बताया है उसको चेंज नहीं करना होता है। अकाउंट बनाने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि किस नेम से आपको प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल कैटेगरी, नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें अगर आप चेंजेस करते हो तो आपका प्रोफाइल सस्पेंशन होने की चांसेस होती है।
तो सर अब एक चीज पूछनी है, अब ये ना वीडियो मांग रहे हैं। आपको कैसे रिकवर करना है अकाउंट को अगर सस्पेंड हो जाता है, ये सब कुछ आपको आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जब तक ऐसे रह रहे थे। हाँ बिल्कुल। आगे की चीजें अभी कैसे बता सकते हैं आप बताओ, जो कि ऑलरेडी क्लास में इंक्लूड है। अच्छा सर, एक चीज बस बता दो आप। जी बताइए। जैसे मैंने डाला हुआ है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हम्म। अब जो हमारा जो गारमेंट मैन्युफैक्चर का जो हमारा काम होता है ना, वो मेरे घर से मतलब जो मेरा ऑफिस है उससे 1 किलोमीटर दूरी पे होता है, हम्म। ठीक है। जी। और जो मेरा ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो मिंत्रा पे सब जाता है ना माल, वो मेरे होम एड्रेस से जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी होम एड्रेस से ही है। हम्म। वो चीज कैसे करूँ, ये समझ में नहीं आ रही। अब अगर मैं अपने घर से वीडियो बनाता हूँ तो वहां तो फैक्ट्री तो होगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होगी नहीं वहां पे। रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट वीडियो वहां पे, आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे जो आपका एड्रेस है उसी एड्रेस से आप बनाओगे। लेकिन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का तो काम नहीं होता ना, वहां पे ये तो कोई सिर्फ दिक्कत, पैकिंग का काम होता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आप दूसरा एड्रेस रखोगे, प्रोफाइल सस्पेंड होगा, फिर वेरीफाई करना होगा जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी आपका दूसरा एड्रेस है तो वो मैच नहीं करेगा, तो ऐसे भी आप रन नहीं कर हाँ। सकते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल। या फिर अपने एड्रेस को अपडेट करवा हाँ तो लीजिए वही मुझे डॉक्यूमेंट पे। नहीं, वही मेरे को लग रहा है एक्चुअली ना, अगर फैक्ट्री से करता हूँ जाके तो कहीं जियो टैग लग गया उस पर तो और टेंशन हो जाएगी। जो एड्रेस है आपके डॉक्यूमेंट पे उसी एड्रेस से आपको करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अनवर खान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनवर जी खान सर। जी। सर मेरा सवाल ये था। जी सर। गूगल सर्च करता हूँ मैं, तो उसमें दो चार नाम दिखाते, जो नाम नहीं रखना है मुझे, जो पहले से रजिस्टर्ड था, तो उसको जी कैसे हटाएंगे? क्या पूछ रहे हैं, जो नाम आपको नहीं रखना था। हाँ, जैसे गूगल में बिजनेस मैंने सर्च किया गूगल पे, हम्म। तो एक दो ठो जो अभी रन कर रहा हूँ बिजनेस जहाँ से, जी। वो तो ठीक है, उस पे वर्क कर रहा हूँ। लेकिन जब जानकारी नहीं थी एक दो साल पहले, तो इधर उधर का भी एड्रेस डाल के रखा था, तो हम्म। उसको हटाना है। उसको हटाना तो उसको आप हटा ले। उसको कैसे हटाएंगे? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, डिलीट कैसे करना है, जो कि अभी आप रुक जाइए, कल या परसों की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर, आ, उसी में लोगो और बैकग्राउंड का फोटो जो अपलोड करने का था, हम्म। तो उसमें फाइल साइज कम मांग रहा है। तो किसी इमेज का फाइल साइज कैसे चेक करेंगे, क्या है फाइल साइज, और उसको कम कैसे करेंगे? आप गूगल पे सर्च करेंगे कम इमेज कंप्रेसर, बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, किसी से आप कर सकते हो। इमेज कंप्रेसर, अच्छा। ठीक है। जी सर। उमेश ठीक जी, है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, उमेश जी हेलो। हेलो सर, जीएमबी प्रोफाइल में वेबसाइट की लिंक जो डालने की होती है, इसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट की लिंक डाल सकते हैं या नहीं? आप जिस बिजनेस के लिए आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया है उसी बिजनेस का आप वेबसाइट यूआरएल डालोगे ना। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो वो डाल सकता हूँ। आप ये बताओ, मेरा हम डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग सेलिंग का। सिखाते हैं। हेलो। आपने प्रोफाइल किसके लिए यस। बनाया है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल किसके लिए बनाया है आपने। बिजनेस के लिए। कौन से बिजनेस के लिए। प्रोडक्ट का। कौन से प्रोडक्ट। इमिटेशन प्रोडक्ट है मेरी। कौन सी प्रोडक्ट है। इमिटेशन ज्वेलरी। तो आप, इमिटेशन ज्वेलरी। तो ज्वेलरी से रिलेटेड आप वेबसाइट का डालोगे ना। ओके सर। अब मेरा जिनमेट मान लो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और हम डाल देंगे किसी अदर बिजनेस का वेबसाइट, तो क्या वो रिलेवेंट रहेगा, ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगी। ऐसा मैं, कल आपने कहा ना कि बिजनेस वेबसाइट बनाने की है, तो मैंने मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट
बने आप बनी हुई है, तो वो आप डाल देखो सकता हूँ। उमेश जैसे हमें। जी, यहाँ पे सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। आप जिस बिजनेस के लिए आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसी बिजनेस का आप वेबसाइट यूआरएल डालेंगे ना। किसी और बिजनेस का आप कैसे डालेंगे जो इरेलेवेंट है। यही सर आपकी। वॉइस ब्रेक। सुनील प्रजापत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, नमस्ते सर। जी सुनील जी, बताइए क्या डाउट है। सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि हम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, और सर कभी करनी पड़ जाए तो इसके लिए आगे बताओगे या फिर क्या हाँ, प्रोसेस वो रहेगी? बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट पे सिंपल सी चीज़ है। जो आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट होता है उस पे आपका जो एड्रेस रहेगा उसी एड्रेस से आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो अपने डॉक्यूमेंट पे आपने एड्रेस चेंज करवा लिया है तो फिर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जी ये आउट ऑफ टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मेरे लिए काफी काम का है। जैसे सर आप जो समझाते समय जो से पेंसिल आप यूज करते हो, इरेजर यूज करते हो, जी। तो सर इसका कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हो मेरे को? पेन मेरे को टैब काफी इसका जरूरत नाम पड़ती है, पेन टैब नाम है। आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा पेन टैब। है। पेन टैब? जी। नहीं सर, ये टैब तो ठीक है, लेकिन ये जैसे आप समझाते हो ना सर्चिंग बॉक्स में, जैसे गूगल ओपन पे, बोर्ड, इसी का ओपन बोर्ड होता है लैपटॉप या पीसी में। ओपन बोर्ड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। चौधरी नरसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो। जी बताइए। सर मतलब एक आईडी पे जो तीन चार तीन चार प्रोफाइल बनाई है तो कोई दिक्कत है या नहीं? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका एड्रेस, मोबाइल हम्म। नंबर, ये सभी प्रोफाइल में अलग अलग होना चाहिए। हाँ हाँ, अलग अलग। और नहीं ना, मोबाइल नंबर तो सर सेम ही है। और एक ही ब्रांचेज का है आपका? नहीं, ब्रांचेस अलग अलग है। मतलब बिजनेस एक ही है ना? नहीं, बिजनेस मतलब हॉस्पिटल लाइन का ही है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, एक गायनेक डिपार्टमेंट, एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी पे शो नहीं करेगा तो उसका भी तरीका है, जो कि जब मैं बताऊंगा मोबाइल नंबर कैसे आप लाइव कर सकते हो, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप एक प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं या एक से ज्यादा पे। तो वो आपको आगे पता चल ओके। जाए। ठीक है। जी जी। और दूसरा सर, मैंने कल प्रोफाइल एडिट करके मतलब नाम चेंज किया था, तो उसमें अब डबल दिखा रहा है। क्या डबल दिखा रहा है? नाम जो है वो डबल दिखा रहा है। डबल कैसे दिखाएगा? मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। दूसरे दूसरे नाम से ना, वो उसको अलाउ करो। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी, जो भी शेयर चीजें कर रहा मैंने हूँ। आज आपको बताया है वो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और जो भी चेंजेस मैंने बोला है नहीं करने के लिए, उसको नहीं करना है। हाँ, जी ये जो प्रोफाइल है, हम्म। तो इसमें डबल दिखा रहा है सर। तो वो आपने लिखा होगा तभी शो कर रहा है। नहीं, आप उसको इसमें एडिट सर करिए। सिंगल दिखा रहा है। आप एडिट कर लीजिए ना। रोशन गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। रोशन गुप्ता जी, हेलो। रोशन गुप्ता जी, हेलो, मैंने हेलो सर। आपको। जी जी बताइए सर, रोशन। बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन चेंज किए हैं तो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होगा क्या? और हेलो। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्या बोले लिख सर, रहे डिस्क्रिप्शन चेंज किए हैं जीएमबी का प्रोफाइल का। हैं? हाँ हाँ। हमने पहले डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा था, ठीक है, तो जी। चेंज करके चैट जीपीटी से हमको लिखने नहीं आ रहा था, तो उसे हेल्प करके लिखे हैं और उसमें डाले हैं तो चेंज नहीं हो रहा है। उस पे क्या लिख रहा है? पेंडिंग बता रहा है सर। तो पेंडिंग तो मैंने क्या बताया था क्लास में आपको कल, कि जो भी चीजें आप चेंजेस करते हो वो एट ए टाइम आपके प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें समय लग रहा होता है। चलिए सर, इसको देख लेंगे बाद में। लेकिन फोटो भी अपलोड किए हैं सुबह 10 बजे करीब, अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। कोई अब दिक्कत नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मैंने लोगो पहले। वगैरह चाहे कवर फोटो ये सब। बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो एट ए टाइम भी हो सकता है, एक दिन भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है। वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है।
ओके, वो ठीक है कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्शन मतलब चेंज कर सकते हैं अगर जो हाँ बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीजें जो मैंने पॉइंट्स बताया बस उसको चेंज नहीं करना है। ठीक। अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अमिताभ जी, हेलो। ठीक है सर। अमिताभ जी। अमिताभ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है, यू आर ऑडिबल। बताइए क्या डाउट्स है। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी चीज नहीं चेंज करनी चाहिए। जी। ठीक है, जैसे मेरा एक कोई बिजनेस है ना, हम्म। इन्फोटेक। जी। मतलब प्रिंस इन्फोटेक के नाम से मेरा बिजनेस है, फिर मैंने उसमें या साल या 1.5 साल बाद प्रिंस इन्फोटेक सर्विसेज कर दिया। ठीक है, जी। तो क्या उसको मैं अगर चेंज करूंगा तो इफेक्ट पड़ेगा? चेंज करने से आपका प्रोफाइल सस्पेंड होगा, आपको दोबारा वेरीफाई करना होगा अपने प्रोफाइल को। दोबारा वेरीफाई करने के लिए आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट पे जो आप नेम चेंज किए हो वो नेम सेम होना चाहिए। हाँ, वो तो सर है, बिजनेस हाँ तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल पे आप नेम कर होता सकते है। हैं, कोई इशू तो नहीं। अगर मैं, तो सस्पेंड तो हो जाएगा ना पहले अगर मैं जी चेंज करूंगा बिल्कुल, तो? वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है कि गूगल सस्पेंड कर ही देता है। तो ये सर, जो सस्पेंड होगा वो कितने दिन में, उसकी कोई लिमिट होती होगी? वो देखिए, मैक्सिमम आपको जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा, 72 आवर के अंदर हो जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही हो तो। ठीक है सर। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अविता जी। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर बता रहा हूँ। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, अब हाँ अभी शेयर है। सर देखिए, जैसे कि एक प्रोफाइल बना हुआ है, ये कंपनी के नाम से बना हुआ है, ठीक जी, है। ब्रॉडवेज। ठीक है, ब्रॉडबेस के नाम से बना। अभी इसमें सबसे पहली बात ये कि हम इस नाम से बना रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? बना ओके। हुआ है ये पहले से? सबसे पहली चीज है, जब आप इस नेम से बनाओगे वो लेगा ही नहीं। जो टेकन नेम होता है उसे आप नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, यही मैंने ही बनाया है। ये अच्छा, जो आप नहीं बना, बनाया है, ओके। हाँ ये मैंने बनाया है बिजनेस के नेम से, ठीक है। ब्रॉडबेस नाम से कंपनी, ब्रॉडबेस नाम से ही मैंने बनाया है इसको, ठीक है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे इसमें यहाँ पे मोबाइल नंबर शो नहीं हो पा रहा है, मोबाइल नंबर एडेड है। मोबाइल नंबर, वही चीजें तो मैं बता रहा हम्म, हूँ कि आगे बताया जाएगा ठीक है। आपको। नहीं नहीं ठीक है, तो यही मैं जानना चाह रहा था। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर ये है इसके अंदर कि इसको हम किसी प्रोफेशनल वेबसाइट से मतलब ईमेल आईडी से बना सकते हैं, गूगल माई बिजनेस को? मतलब मैंने समझा नहीं आप क्या। जैसे कि सपोज करिए ब्रॉडबीज एट द अच्छा, रेट, डोमेन नेम वाले जीमेल से आप बता रहे हैं। हाँ उससे बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, उसके लिए कुछ चेंजेस आपको करना होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। इसके अलावा सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, देखिए एक प्रोफाइल आपको ये दिख रहा होगा, हम्म। तो इसमें एक किसी ने बना दिया था, सपोज करिए किसी दूसरी लोकेशन पे था ये, जो नीचे हम्म। दिख रहा है ना। तो जी। अब मैंने अभी नया बनाया ये वाला, हम्म। तो इसमें मैंने बना दिया, अब ये भी दिख रहा है, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। पहली बात तो कि ये हट जाए। वो डिलीट हो जाएगा, कैसे होगा, ठीक है। वो प्राइवेसी सेटिंग के ऊपर जब मैं बताऊंगा कल ही, आई थिंक कल के क्लास में या परसों, ठीक है। अच्छा वो डिलीट कर सकते हैं, जिस भी ईमेल आईडी से आपने बनाया होगा ना, बस वो एक्सेस आपके पास होना चाहिए प्रोफाइल का। असल में सर नहीं इसमें मिलता है। जिस मोबाइल से बना हुआ वो तो मेरे पास एक्सेस है, और जो ईमेल आईडी से अंदर पड़ी हुई है, वो ईमेल आईडी के फर्स्ट लेटर वगैरह दिख रहा है, ईमेल जा रहा है, मगर वो हमारे पास आ नहीं रहा है जिस ईमेल पे रजिस्टर्ड है। ईमेल किसका है, आप ही का होगा ना ईमेल जब आप। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब मेरे भाई का ही है ये। बस आपके पास ईमेल होना चाहिए, हो जाएगा डिलीट, ठीक है। हाँ उस पे मतलब वो मेल नहीं आ रहा है, जो सिक्योरिटी कोड आता है ना, वो नहीं आ रहा है। इस मोबाइल नंबर पे आ जा रहा है, मगर ईमेल पे नहीं आ रहा है वो, मतलब कोई अकाउंट इशू नहीं है, नंबर। वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिलीट हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे लोकेशन सर सेट करने में हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है, तो उसको किस तरीके से करें एग्जैक्ट लोकेशन? एग्जैक्ट लोकेशन आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं और गूगल नहीं, में। पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मैं, तो वहां पे वो एग्जैक्टली लोकेशन नहीं दिखा रहा है, जैसे दिखाता है ना प्लेसेस दिखाता है, तो नियर हम्म। बाई प्लेसेस दिखाता है, तो उस तरीके से नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैंने, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप आसपास थोड़ा भी आप अपने अकॉर्डिंग आप सोच कर वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो। बाकी जब वहाँ पे आसपास में कोई अगर कस्टमर पहुंच जाता है वो तो आपको कॉल ही करेगा, कॉल करेगा तो आप थोड़ा कॉल पे गाइड कर ही सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं।
और किसी का कोई डाउट है? अगर आप सभी के डाउट्स क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। कविता जी, अगेन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ सर, यही मेरा क्वेश्चन है अभी कि ब्रांड नेम से बनाने में कोई इशू नहीं है ना, अगर ब्रांड नेम से बना रहे हैं? आप किसी भी नेम से बनाइए, कोई इशू नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पे आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब डॉक्यूमेंट पे नेम अगर अलग होगा हम्म। तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यस यस, सभी के डाउट्स क्लियर है। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं कल की क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।